ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्र्यशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। वानर सेना का संगठन, सेतु का निर्माण, विभीषण का अभिषेक और लंका की सीमा में सेना का प्रवेश तथा अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजना। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार बड़े बड़े माल्यवान नहीं, एक सेकंड। बड़े बड़े वानरवीर माल्यवान पर्वत पर लक्ष्मण आदि के साथ बैठे हुए भगवान श्री राम के पास पहुंचने लगे। सबसे पहले वाली के श्वशुर श्रीमान सुषेण श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ वेगशाली वानरों की सहस्र कोटि यानी कि 10 अरब सेना थी। फिर महापराक्रमी वानरराज गज और गवय पृथक पृथक एक एक अरब सेना के साथ आते दिखाई दिए। महाराज गोलांगुल यानी कि लंगूर जाति का वानर गवाक्ष, जो देखने में बड़ा भयंकर था, 60 सहस्र कोटि 6 खरब वानर सेना साथ लिए दृष्टिगोचर हुआ। गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नाम से विख्यात वानर वानरों की 10 खरब सेना साथ लेकर आया। पनस नामक बुद्धिमान तथा महाबली वानर 57 करोड़ सेना साथ लेकर आया। वानरों में वृद्ध तथा अत्यंत पराक्रमी श्रीमान दधिमुख भयंकर तेज से संपन्न वानरों की विशाल सेना साथ लेकर आए, जिनके मुख यानी कि ललाट पर तिलक का चिन्ह शोभा पा रहा था तथा जो भयंकर पराक्रम करने वाले थे। ऐसे काले रंग के शतकोटि सहस्त्र 10 खरब रीछों की सेना के साथ वहां जांबवान दिखाई दिए। महाराज, ये तथा और भी बहुत से वानर यूथपतियों के भी यूथपति, जिनकी कोई संख्या नहीं थी, श्री रामचंद्र जी के कार्य से वहां एकत्र हुए। उनके अंग पर्वतों के शिखर के सदृश जान पड़ते थे। वे सब के सब सिंहों के समान गरजते और इधर उधर दौड़ते थे। उन सब का सम्मिलित शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कोई पर्वत शिखर के समान ऊंचे थे, तो कोई भैंसों के सदृश मोटे और काले। कितने ही वानर शरद ऋतु के बादलों की तरह सफेद दिखाई देते थे। कितनों के ही मुख सिंदूर के समान लाल रंग के थे। वे वानर सैनिक उछलते, गिरते पड़ते, कूदते फांदते और धूल उड़ाते हुए चारों ओर से एकत्र हो रहे थे। वानरों की वह विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई देती थी। सुग्रीव की आज्ञा से उस समय माल्यवान पर्वत के आसपास ही उस समस्त सेना का पड़ाव पड़ गया। तदनंतर उन समस्त श्रेष्ठ वानरों के सब ओर से एकत्र हो जाने पर सुग्रीव सहित भगवान श्री राम ने एक दिन शुभ तिथि, उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे उस व्यूह रचना युक्त सेना के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने जा रहे हैं। उस सेना के मुहाने पर वायुपुत्र हनुमान जी विद्यमान थे। किसी से भी भय न मानने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण उसके पृष्ठभाग की रक्षा कर रहे थे। मतलब आगे हनुमान जी और पीछे लक्ष्मण जी, सेना बीच में। दोनों रघुवंशी वीर श्री राम और लक्ष्मण हाथों में गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहने हुए थे। वे ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति वानर जातीय मंत्रियों के बीच में होकर चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी के सम्मुख साल, ताल और शिला रूपी आयुध लिए वे समस्त वानर सैनिक सूर्योदय के समान पके हुए धान के विशाल खेतों के समान जान पड़ते थे। सूर्योदय के समय, फिर से पढ़ती हूँ। श्री रामचंद्र जी के सम्मुख लाल साल और आयुध लिए वे समस्त वानर सैनिक
सूर्योदय के समय पके हुए धान के विशाल खेतों के समान जान पड़ते थे। नल, नील, अंगद, क्राथ, मैंद तथा द्विविद के द्वारा सुरक्षित हुई वह विशाल वानर सेना श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही थी। जहां फल मूल की बहुतायत होती, मधु और कंद मूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते तथा जल की अधिक सुविधा होती, ऐसे कल्याणकारी और उत्तम विविध पर्वतीय शिखरों पर डेरा डालती हुई वह वानर सेना बिना किसी विघ्न बाधा के खारे पानी वाले समुद्र के निकट जा पहुंची। असंख्य ध्वजा पताकाओं से सुशोभित वह विशाल वाहिनी दूसरे महासागर के समान जान पड़ती थी। सागर के तटवर्ती वन में पहुंचकर उसने अपना पड़ाव डाला। तत्पश्चात मुख्य मुख्य वानरों के बीच में बैठे हुए दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने सुग्रीव से यह समयोचित बात कही। मित्रों, हमारी यह सेना बहुत बड़ी है और सामने अत्यंत दुस्तर महासागर लहरें ले रहा है। ऐसी दशा में आप लोग समुद्र के पार जाने के लिए कौन सा उपाय ठीक समझते हैं? तब वहां बहुत से दूसरे दूसरे वानर जो बड़े अभिमानी थे कहने लगे, हम तो समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हैं, परंतु सब नहीं लांघ सकते। कुछ वानर बड़ी बड़ी नावों के द्वारा समुद्र के पार जाने का निश्चय प्रकट करने लगे। कुछ ने नाव, डोंगी आदि विविध साधनों द्वारा पार जाने की बात बताई, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उनकी यह सलाह मानने से इनकार कर दिया और सबको सांत्वना देते हुए कहा, वीरों, सभी वानरों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ सकें। अतः तुम लोगों का यह निर्णय सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में ग्राह्य नहीं है। इतनी बड़ी सेना को पार उतारने के लिए हम लोगों के पास अधिक नौकाएं भी नहीं हैं। यदि कहें व्यापारियों के जहाजों से काम लिया जाए तो मेरे जैसा पुरुष अपने स्वार्थ के लिए व्यापारियों के व्यवसाय को हानि कैसे पहुंचा सकता है? इसके सिवा नौका आदि के यात्रा करने पर हमारी सेना छिट छिट फुट होकर बहुत दूर तक फैल जाएगी। इस दशा में अवसर पाकर शत्रु इसका नाश भी कर सकता है। इसलिए डोंगी और नाव आदि पर बैठकर पार उतरने की बात मुझे ठीक नहीं जचती है। मैं तो किसी उपाय से इस समुद्र की आराधना आरंभ करूंगा। इसके तट पर अन्न जल छोड़कर धरना दूंगा। इससे यह अवश्य मुझे दर्शन देगा तथा कोई मार्ग दिखाएगा। यदि यह स्वयं प्रकट होकर कोई मार्ग नहीं दिखाएगा तो मैं अग्नि और वायु से भी अधिक तेजस्वी तथा कभी न चूकने वाले महान दिव्यास्त्रों द्वारा इसे जलाकर भस्म कर डालूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने आचमन करके समुद्र के तट पर कुश की चटाई बिछाकर उस पर लेटकर विधि पूर्वक धरना दे दिया। तब नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र देव ने जल जंतुओं के साथ प्रकट होकर स्वप्न में श्री रामचंद्र जी को दर्शन दिया। वह सैकड़ों रत्न के आकारों से घिरा हुआ था। उसने कौसल्यानंदन कहकर श्री राम को संबोधित किया और मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ, कहो मैं यहाँ तुम्हारी क्या सहायता करूं? सगर पुत्रों से संवर्धित होने के कारण मैं भी इक्ष्वाकु वंशीय तथा तुम्हारा भाई बंधु हूं। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, नद नदीश्वर, मैं अपनी सेना के लिए तुम्हारे द्वारा दिया हुआ मार्ग चाहता हूं, जिससे जाकर पुलस्त्य कुलांगार दशमुख रावण को मार सकूं। यदि इस प्रकार याचना करने पर तुम मुझे मार्ग न दोगे तो मैं दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा तुम्हें सुखा दूंगा। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर वरुणालय समुद्र व्यथित हो उठा और खड़े हुए हाथ जोड़कर बोला, श्री राम, मैं तुम्हारा सामना करना नहीं चाहता और न मैं तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने की ही इच्छा रखता हूं। मेरी यह बात सुनो और सुनकर जो कर्तव्य हो उसे करो। यदि मैं इस समय तुम्हारी आज्ञा से तुम्हें और लंका जाती हुई तुम्हारी सेना को मार्ग दे दूंगा तो दूसरे लोग भी
इसी प्रकार धनुष के बल से मुझ पर हुक्म चलाया करेंगे। तुम्हारी सेना में एक नल नामक वानर है, जो शिल्पियों के लिए भी आदरणीय है। बलवान नल देवशिल्पी विश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से उठाकर जो भी काठ, तिनका या पत्थर मेरे भीतर डाल देगा, वह सब मैं जल के ऊपर धारण किए रहूंगा। वही तुम्हारे लिए पुल हो जाएगा। ऐसा कहकर समुद्र अंतर्धान हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने उठकर नल से कहा, तुम समुद्र पर एक पुल तैयार करो। मैं जानता हूं तुम में यह कार्य करने की शक्ति है। उसी उपाय से रघुनाथ जी ने समुद्र पर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल तैयार कराया। वह आज भी भूमंडल में नल सेतु के नाम से विख्यात है। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मानकर समुद्र ने उस पर्वताकार पुल को अपने ऊपर धारण किया। श्री रामचंद्र जी अभी समुद्र के किनारे ही थे कि राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए आए। महामना श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें अपनाया। उस समय सुग्रीव के मन में यह शंका हुई कि कहीं यह शत्रु का कोई गुप्तचर न हो, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उनकी सत्य चेष्टाओं, उत्तम आचरणों और मुख, नेत्र आदि के संकेतों से सूचित होने वाले मनोभावों की सम्यक समीक्षा करके जब अच्छी तरह संतोष प्राप्त कर लिया, तब विभीषण का बहुत आदर किया। साथ ही उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और लक्ष्मण का सुहृद तथा अपना सलाहकार बना लिया। नरेश्वर, विभीषण की सलाह से श्री रामचंद्र जी ने उसी सेतु द्वारा एक ही महीने में सेना सहित महासागर को पार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने लंका की सीमा में पहुंचकर वानरों द्वारा वहां के बहुत से बड़े बड़े उद्यानों को छिन्न भिन्न कर दिया। उस सेना में वानरों का रूप धारण करके रावण के 2 मंत्री शुक और सारण गुप्तचर का काम करने के लिए घुस आए थे। विभीषण ने उन दोनों को पहचान कर कैद कर लिया। तब वे दोनों निशाचर अपने राक्षस रूप में प्रकट हुए। जब वे दोनों राक्षस अपने राक्षस रूप में प्रकट हुए, तब श्री राम ने उन्हें अपनी सेना का दर्शन कराकर छोड़ दिया। लंकापुरी के उपवन में वानर सेना को ठहराकर श्री रघुनंदन जी ने बुद्धिमान वानर अंगद को दूत के रूप में रावण के यहाँ भेजा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में सेतु बंध विषयक 283वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ रामचंद्र जी ने नल के गाइडेंस में सेतु बंधवाया और सेतु को पार करके वो श्रीलंका की तरफ पहुंचे हैं। 84,द्विशततमोऽध्यायः। अंगद का रावण के पास जाकर राम का संदेश सुनाकर लौटना तथा राक्षसों और वानरों का घोर संग्राम। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, लंका के उस वन में अन्न और जल का बहुत सुविधा था। फल और मूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। अतः वहीं सेना की छावनी डालकर श्री रामचंद्र जी विधि पूर्वक उसकी रक्षा करते रहे। इधर रावण लंका में शास्त्रोक्त प्रकार से बनी हुई युद्ध सामग्री, मशीन गन आदि का संग्रह करने लगा। लंका की चारदीवारी और नगर द्वार अत्यंत सुदृढ़ थे, अतः स्वभाव से ही वह दुर्धर्ष थी। किसी भी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना अत्यंत कठिन था। नगर के चारों ओर 7 गहरी खाइयां थी, जिनमें अगाध जल भरा रहता था और उनमें मत्स्य, मगर आदि जल जंतु निवास करते थे। इन खाइयों में सब ओर खैर के खूंटे गड़े हुए थे, मजबूत किवाड़ लगे थे और गोला बरसाने वाले यंत्र यानी मशीनें यथास्थान लगे थे। इनके सिवा वहां बहुत से श्रृंग और गोले जमा किए गए थे। इन सब कारणों से इन खाइयों को पार करना बहुत कठिन था। विषधर सर्पों के समूह, सैनिक, सर्ज रस
यानी कि लाह और धूल, इन सब से संयुक्त और सुरक्षित होने के कारण भी वे खाइयां दुर्गम थी। मूसल, अलात, जिन्हें जिन्हें बनैठी भी कहते हैं, बाण, तोमर, तलवार, फरसे, मोम के मोम के मुदगर तथा तोप आदि अस्त्र शस्त्रों के संग्रह के कारण भी वे खाइयां दुर्लंघ्य थीं। नगर के सभी दरवाजों पर छिपकर बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे। वे स्थावर गुल्म कहलाते थे और घूम फिरकर रक्षा करने वाले जो सैनिक नियुक्त किए गए थे, वे जंगम गुल्म कहे जाते थे। इनमें अधिकांश पैदल और बहुत से हाथी सवार तथा घुड़सवार भी थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से महाबली अंगद दूत बनकर लंकापुरी के द्वार पर आए। राक्षस राज रावण को उनके आगमन की सूचना दी गई। फिर अनुमति मिलने पर उन्होंने निर्भय होकर पुरी में प्रवेश किया। अनेक करोड़ राक्षसों के बीच में जाते हुए अंगद मेघों की घटा से घिरे हुए सूर्य देव के समान सुशोभित हो रहे थे। मंत्रियों से घिरकर बैठे हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पास पहुंचकर कुशल वक्ता अंगद ने रावण को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी का संदेश इस प्रकार कहना आरंभ किया। दूत बनकर गया है अंगद और वो रावण की सभा में उनसे क्या कहता है, सुनते हैं। राजन, कोसल देश के महाराज महायशस्वी श्री रामचंद्र जी ने तुमसे कहने के लिए जो समयोचित संदेश भेजा है उसे सुनो और तदनुसार कार्य करो। जो राजा अपने मन को काबू में न रखकर अन्याय में तत्पर रहता है, उसका आश्रय लेकर उसके अधीन रहने वाले नगर और देश भी अनीति परायण होकर नष्ट हो जाते हैं। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके मेरा अपराध तो अकेले तुमने किया है, परंतु इसके कारण अन्य निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर पहले जिन वनवासी ऋषियों की हत्या की, देवताओं का अपमान किया, राजर्षियों के प्राण लिए तथा रोती बिलखती अबलाओं का भी अपहरण किया, उन सब अत्याचारों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मैं मंत्रियों सहित तुम्हें मार डालूंगा। साहस हो तो युद्ध करो और पौरुष का परिचय दो। निशाचर, यद्यपि मैं मनुष्य हूं तो भी मेरे धनुष का बल देखना। जनक नंदिनी सीता को छोड़ दो, अन्यथा कभी मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी के मुख से ऐसी कठोर बातें सुनकर राजा रावण सहन न कर सका। वह क्रोध से मूर्छित हो उठा। तब स्वामी के संकेत को समझने वाले 4 निशाचर अपनी जगह से उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े, उसी प्रकार वे अंगद के 4 अंगों को पकड़ने लगे। अंगद इस प्रकार अपने अंगों से सटे हुए उन चारों राक्षसों के लिए दिए आकाश में उछलकर महल की छत पर जा चढ़े। फिर से, अंगद इस प्रकार अपने अंगों से सटे हुए उन 4 राक्षसों के लिए आकाश में उछलकर महल की छत पर जा चढ़े। उछलते समय उनके वेग से छूटकर वे चारों राक्षस पृथ्वी पर जा गिरे। उन राक्षसों की छाती फट गई और अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। छत पर चढ़े हुए अंगद फिर उस महल के कंगूरे से कूद पड़े और लंकापुरी को लांघकर सेवल पर्वत के समीप आ पहुंचे सुबेल पर्वत के समीप आ पहुंचे। फिर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी से मिलकर तेजस्वी वानर अंगद ने रावण के दरबार की सारी बातें सुनाई। श्री राम ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की। फिर वे विश्राम करने लगे। तदनंतर भगवान राम ने वायु के समान वेगशाली वानरों की संपूर्ण सेना के द्वारा एक साथ लंका पर धावा बोल दिया और उसकी 4 दीवारी तुड़वा डाली। नगर के दक्षिण द्वार में प्रवेश करना बहुत कठिन था, परंतु लक्ष्मण ने विभीषण और जांबवान को आगे करके उसे भी धूल में मिला दिया। तत्पश्चात उन्होंने हथेली के समान श्वेत और लाल रंग के
युद्ध कुशल वानरों की 10 खरब सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। उनके भुजा, उरु, हाथ और जंघा यानी पिंडली ये सभी अंग विशाल थे तथा अंगों की कांति धुएं के समान काली थी। ऐसे 3 करोड़ रीछ सैनिक भी उनके साथ लंका में जाकर युद्ध के लिए डटे हुए थे। उस समय तथा वानरों के उछलने कूदने तथा गिरने पड़ने से इतनी धूल उड़ी कि उससे सूर्य की प्रभा नष्ट सी हो गई और उसका दिखना बंद हो गया। राजन, धान के फूल जैसे रंग वाले सदृश मौल सिरी के पुष्प सदृश कांति वाले प्रातः काल के सूर्य के समान अरुण प्रभा वाले तथा सनई के समान सफेद रंग वाले वानरों से व्याप्त होने के कारण लंका की चार दीवारी चारों ओर कपिल वर्ण की दिखाई देती थी। स्त्रियों और वृद्धों सहित समस्त लंकावासी राक्षस चारों ओर आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देख रहे थे। वानर सैनिक वहां के मणि निर्मित खंभों और अत्यंत ऊंचे ऊंचे महलों के कंगूरों को तोड़ने फोड़ने लगे। गोलाबारी करने वाले जो तोप आदि यंत्र लगे थे उनके शिखरों को चूर चूर करके उन्होंने दूर फेंक दिया। पहियों वाली तोपों, श्रृंगों और गोलों को ले लेकर महान कोलाहल करते हुए वानर अपनी भुजाओं के वेग से उन्हें लंका में फेंकने लगे। जो कोई निशाचर चारदीवारी की रक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां खड़े थे, वे सब वानरों द्वारा खदेड़े जाने पर भाग खड़े हुए। तदनंतर राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस लाख लाख की टोली बनाकर नगर से बाहर निकले। उन सब की आकृति बड़ी विकराल थी। वे चार दीवारी की शोभा बढ़ाते हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके वनवासी वानरों को खदेड़ने लगे और अपने उत्तम पराक्रम का परिचय देने लगे। उड़द के ढेर जैसे काले कलूटे उन भयंकर निशाचरों ने लड़कर पुनः उस चार दीवारी को वानरों से सूनी कर दिया। उनके शूलों के मार से अंग विदीर्ण हो जाने के कारण बहुत से श्रेष्ठ वानर धराशायी हो गए। इसी प्रकार वानरों के हाथों से खंभों की मार खाकर कितने ही निशाचर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए और कितने वहीं ढेर हो गए। तत्पश्चात वीर राक्षसों का वानरों के साथ सिर के बाल पकड़कर युद्ध होने लगा। वे नखों और दांतों से एक दूसरे को काट खाते थे। दोनों ओर से गर्जना करते हुए वानर तथा राक्षस इस प्रकार युद्ध करते थे कि मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के बाद भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे। उधर श्री रामचंद्र जी भी जैसे बादल जल बरसाते हैं उसी प्रकार बाण समूहों की वर्षा करने लगे और वे बाण लंका में घुसकर वहां खड़े हुए निशाचरों के प्राण लेने लगे। क्लेश और थकावट पर विजय पाने वाले सुदृढ़ धनुर्धर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी सूचना दे देकर नाराज नामक बाणों द्वारा दुर्ग के भीतर रहने वाले राक्षसों को भी मार गिराने लगे। इस प्रकार लंका में भीषण मार काट मचने के बाद वानर सैनिक लक्ष्य सिद्धि पूर्वक विजय पाकर श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से युद्ध बंद करके शिविर की ओर लौट आए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में लंका में प्रवेश विषयक 284वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने देखा कि रामचंद्र जी ने अंगद को दूत बनाकर भेजा, अपना संदेश दिया, कहा कि युद्ध में तो राम जी की जीत निश्चित ही है और जो है बाकी रावण तो मरेगा ही अपने पाप पूर्ण कृत्यों के कारण, पर पूरी उसकी जो जनता है उसका भी नाश हो जाएगा, तो सीता जी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसा हम जानते ही हैं रावण ने बात नहीं मानी, अंगद को ही पकड़ लिया और अंगद को ही त्रास देने लगे। तब अंगद वहां से उछल के आ गए और युद्ध जो है प्रारंभ हो चुका है। आगे देखते हैं। 85 द्विशततमोऽध्यायः
श्री राम और रावण की सेनाओं का द्वंद्व युद्ध। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब वानर सैनिक शिविर में प्रवेश करने लगे, उस समय रावण की सेना में रहने वाले पर्वण, पतन, जंभ, खर, क्रोधवश, हरि, प्ररुज, अरुज और प्रघस आदि पिशाच तथा अधम राक्षसों के अनेक दलों ने आकर उन पर धावा बोल दिया। वे दुरात्मा निशाचर अंतर्धान विद्या से अदृश्य होकर आक्रमण कर रहे थे। विभीषण उस विद्या के जानकार थे, अतः उन्होंने उन राक्षसों की अंतर्धान शक्ति को नष्ट कर दिया। फिर तो वे सभी राक्षस वानरों की दृष्टि में राजा वानर बलवान तो थे ही, वे दूर तक उछलकर जाने की शक्ति रखते थे। वे सब ओर से कूद कूद के मारने लगे। उनकी मार खाकर सभी राक्षस प्राण शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। रावण के लिए यह बात असह्य हो उठी। वह पिशाचों तथा राक्षसों की भयंकर सेना से घिरा हुआ दल बल के साथ लंका से बाहर निकला। वह दूसरे शुक्राचार्य के समान युद्ध शास्त्र के विधान का ज्ञाता था। उसने शुक्राचार्य के मत के अनुसार व्यूह रचना करके सब वानरों को घेर लिया। श्री रामचंद्र जी ने जब देखा कि दशमुख रावण व्यूहाकार सेना को साथ ले नगर से बाहर निकल रहा है, तब उन्होंने भी उस निशाचर के विरुद्ध बृहस्पति की बताई हुई रीति से अपनी सेना का व्यूह बनाया। तदनंतर वहां पहुंचकर रावण श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरी ओर लक्ष्मण ने भी इंद्रजित के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। सुग्रीव ने विरूपाक्ष के साथ युद्ध किया। निखरवट नामक राक्षस तार नामक वानर से जा भिड़ा। नल ने निशाचर तुंड का सामना किया तथा पटुष नामक राक्षस पनस वानर के साथ युद्ध करने लगा। जो जिसे अपने जोड़ का समझता था, उसी के साथ उसकी भिड़ंत हुई। सब लोग युद्ध के समय अपने बाहुबल का आश्रय ले शत्रु का सामना करते थे। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में जैसा भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध हुआ था, उसी प्रकार वानरों और निशाचरों का यह युद्ध भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था। वह संग्राम कायरों के भय को बढ़ाने वाला था। वह संग्राम कायरों के भय को बढ़ाने वाला था। रावण ने शक्ति, शूल और खड्ग की वर्षा करके श्री रामचंद्र जी को बहुत पीड़ा दी तथा श्री रघुनाथ जी ने भी लोहे के बने हुए तीखे बाणों द्वारा रावण को अत्यंत पीड़ित किया। इसी प्रकार युद्ध के लिए उद्युत रहने वाले इंद्रजित को लक्ष्मण ने मर्मभेदी बाणों द्वारा घायल किया और इंद्रजित ने सुमित्रानंदन लक्ष्मण को अनेक बाणों द्वारा बींध डाला। इधर विभीषण प्रहस्त पर और प्रहस्त विभीषण पर पंख युक्त तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों में से कोई भी व्यथा का अनुभव नहीं करता था। बड़े बड़े अस्त्र धारण करने वाले उन बलवान वीरों का वह संग्राम इतना भयंकर था कि उससे तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणी व्यथित हो उठे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में राम रावण द्वंद्व युद्ध विषयक 285वां अध्याय पूरा हुआ। युद्ध चल रहा है, भयंकर होता जा रहा है। जो जिसका प्रतिद्वंद्वी है, जो जिसके बराबर बल में है, वो उसके साथ युद्ध कर रहे हैं। षडशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। प्रहस्त और धूम्राक्ष के वध से दुखी हुए रावण का कुंभकर्ण को जगाना और उसे युद्ध में भेजना। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर युद्ध में निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले प्रहस्त ने सहसा विभीषण के पास पहुंचकर गर्जना करते हुए उन पर गदा से आघात किया। भयानक वेग वाली उस गदा से आहत होकर भी बुद्धिमान महाबाहु विभीषण विचलित नहीं हुए। वे हिमालय के समान सुस्थिर भाव से खड़े रहे। तत्पश्चात विभीषण ने एक विशाल महाशक्ति हाथ में ली, जिसमें शोभा के लिए 100 घंटियां लगी हुई थी। उसे अभिमंत्रित करके उन्होंने प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा।
विद्युत के समान वेग वाली वह महाशक्ति का विद्युत के समान वेग वाली उस महाशक्ति का वेग पूर्वक आघात होते ही राक्षस प्रहस्त का मस्तक धड़ से अलग हो गया और वह आंधी के द्वारा उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी दिखाई देने लगा। निशाचर प्रहस्त को युद्ध में मारा गया देख धूम्राक्ष बड़े वेग से वानरों की ओर दौड़ा। मेघों की काली घटा के समान भयानक दिखाई देने वाली उसकी सेना को आते देख सभी श्रेष्ठ वानर सहसा भयभीत होकर युद्ध से भाग चले। उन भयभीत प्रमुख वानरों को सहसा पलायन करते देख कपि केसरी मारुतनंदन हनुमान जी धूम्राक्ष का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजन, पवन कुमार को युद्ध के लिए उपस्थित देख सभी वानर सब ओर से बड़ी उतावली के साथ लौट आए। फिर तो एक दूसरे पर धावा बोलती हुई श्री राम तथा रावण की सेनाओं का अत्यंत भयंकर रोमांचकारी कोलाहल आरंभ हो गया। उस घोर संग्राम में धरती पर रक्त की कीच जम गई थी। इसी समय धूम्राक्ष अपने बाणों से उस वानर सेना को खदेड़ने लगा। तब शत्रु विजयी पवन नंदन हनुमान ने अपनी ओर आते हुए उस विशाल काय राक्षस को बड़े वेग से धर दबाया। उन दोनों वानर तथा राक्षस वीरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे इंद्र और प्रहलाद की भांति युद्ध करके एक दूसरे को जीतना चाहते थे। निशाचर धूम्राक्ष ने गदाओं तथा परिघों द्वारा कपि व हनुमान जी को चोट पहुंचाई और हनुमान जी ने राक्षस पर तने और डालियों सहित वृक्षों से प्रहार किया। तदनंतर मारुत नंदन हनुमान जी ने अत्यंत कुपित हो घोड़े रथ और सारथी सहित धूम्राक्ष को मार डाला। राक्षस प्रवर धूम्राक्ष को मारा गया देख अन्य वानर तथा भालुओं को अपनी शक्ति पर विश्वास हुआ और वे उत्साह पूर्वक राक्षसों को मारने लगे। विजय से उल्लासित हुए बलवान वानर वीरों की मार खाकर राक्षस हताश हो गए और भय के मारे लंका की ओर भाग चले। मरने से बचे हुए उन निशाचरों ने भग्न मनोरथ होकर लंकापुरी में प्रवेश किया तथा रावण के समीप जाकर युद्ध का सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदन कर दिया। उनके मुख से श्रेष्ठ वानर वीरों द्वारा युद्ध में सेना सहित प्रहस्त तथा महाधनुर्धर धूम्राक्ष के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर रावण बड़ी देर तक शोक भरे उच्छ्वास लेता रहा। फिर वह अपने श्रेष्ठ सिंहासन से उछलकर खड़ा हो गया और बोला, अब यह कुंभकर्ण के पराक्रम दिखलाने का समय आ गया है। ऐसा कहकर रावण ने अत्यंत उच्च स्वर से बजने वाले भांति भांति के बाजे बजवाकर अधिक नींद लेने वाले सोए हुए कुंभकर्ण को जगाया। महान प्रयत्न द्वारा उसे जगाकर भयभीत हुए राक्षस राज रावण ने जब महाबली कुंभकर्ण स्वस्थ शांत और निद्रा रहित होकर बैठ गया तब उससे इस प्रकार कहा, भैया कुंभकर्ण, तुम धन्य हो जिसे ऐसी नींद आती है। हम लोगों पर जो यह अत्यंत दारुण एवं महान भय उपस्थित हुआ है इसका तुम्हें पता ही नहीं है। यह राम सेतु द्वारा समुद्र को लांघ कर हम लोगों की अवहेलना करके वानरों के साथ यहाँ आ पहुंचा है और राक्षसों का महासंहार कर रहा है। मैंने उसकी पत्नी जनक राजकुमारी सीता का अपहरण किया था। उसे वापस लेने के लिए ही राम महासागर पर पुल बांधकर यहाँ आया है। उसने हमारे प्रहस्त आदि प्रमुख स्वजनों को मार डाला है। 24 से फिर से पढ़ती हूँ। हम लोगों पर जो यह अत्यंत दारुण एवं महान भय उपस्थित हुआ है इसका तुम्हें पता ही नहीं है। यह राम सेतु द्वारा समुद्र को लांघकर हम लोगों की अवहेलना करके वानरों के साथ यहाँ आ पहुंचा है और राक्षसों का महासंहार कर रहा है। मैंने इसकी पत्नी जनक कुमारी सीता का अपहरण किया था। उसे वापस लेने के लिए ही राम महासागर पर पुल बांधकर यहाँ आया है।
उसने हमारे प्रहस्त आदि प्रमुख स्वजनों को मार डाला। शत्रुसूदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो उसको मार सके। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो। आज कवच धारण करके निकलो तथा राम आदि समस्त शत्रुओं का समर भूमि में संहार कर डालो। दूषण के छोटे भाई वज्रवेग और प्रमाथी अपनी विशाल सेना के साथ तुम्हारा अनुसरण करेंगे। वेगशाली वीर कुंभकर्ण से ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने वज्रवेग और प्रमाथी को युद्ध में क्या-क्या करना है, इन सब बातों को समझाया और उनके पालन का आदेश दिया। दूषण के वे दोनों वीर भाई रावण से तथास्तु कहकर कुंभकर्ण को आगे करके तुरंत नगर से बाहर निकले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में कुंभकर्ण का युद्ध के लिए प्रस्थान विषयक 286वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ रावण ने कुंभकर्ण को ढोल नगाड़े बजाकर उठाया और उठाने के बाद उसको सारा वृत्तांत सुनाया। शायद सीता जी के अपहरण से लेकर अब तक का उसे कुछ नहीं पता था, ऐसा प्रतीत होता है। और फिर अ, सेना के साथ उसे युद्ध में जाने के लिए भेजा। सप्ताशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। कुंभकर्ण, वज्रवेग तथा प्रमाथी का वध। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सेवकों सहित अपने नगर से निकलकर कुंभकर्ण ने अपने सामने खड़ी हुई वानर सेना को देखा, जो विजय के उल्लास से सुशोभित हो रही थी। फिर जब उसने भगवान श्री राम के दर्शन की इच्छा से उस सेना में इधर-उधर दृष्टि डाली, तब उसे हाथ में धनुष लिए सुमित्रा नंदन लक्ष्मण खड़े दिखाई दिए। इतने में ही वानरों ने चारों ओर से आकर कुंभकर्ण को शीघ्रतापूर्वक घेर लिया और बहुत से बड़े-बड़े पेड़ उखाड़कर उन्हीं के द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। कुछ वानरों ने कुंभकर्ण से प्राप्त होने वाले महान भय की परवाह न करके उसको नखों से पीड़ा देनी प्रारंभ की। युद्ध की विभिन्न प्रणालियों द्वारा अनेक प्रकार से युद्ध करते हुए वानर सैनिक भांति-भांति के भयंकर आयुधों द्वारा राक्षस राज कुंभकर्ण को चोट पहुंचाने लगे। वानरों के प्रहार करने पर वह जोर-जोर से हंसने और उन्हें पकड़-पकड़ कर खाने लगा। देखते-देखते बल, चंडबल और वज्रबाहु नामक वानर उसके मुख के ग्रास बन गए। राक्षस कुंभकर्ण का यह दुखदाई कर्म देखकर तार आदि वानर भयभीत हो जोर-जोर से चीत्कार करने लगे। अपने सैनिकों तथा वानर यूथपतियों का वह उच्च स्वर से किया जाता हुआ चीत्कार सुनकर सुग्रीव निर्भय हो कुंभकर्ण की ओर दौड़े। महामना कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने बड़े वेग से उछलकर एक शाल वृक्ष के द्वारा कुंभकर्ण के मस्तक पर बलपूर्वक प्रहार किया। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय महान था, उनका वेग भी महान था। उन्होंने कुंभकर्ण के मस्तक पर पटक कर उस शाल वृक्ष को दो टूट कर डाला, तथापि वे उसे व्यथा न पहुंचा सके। शाल के स्पर्श से कुंभकर्ण कुछ सावधान हो गया। उसने सहसा गर्जना करके सुग्रीव को दोनों हाथों से बलपूर्वक धर दबाया और अपने साथ ले लिया। राक्षस कुंभकर्ण द्वारा सुग्रीव का अपहरण होता देख मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार वीरवर लक्ष्मण उसकी ओर दौड़े। शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के सामने जाकर उसको लक्ष्य करके सुवर्णमय पंख से सुशोभित एक महावेगशाली महान बाण चलाया। वह बाण उसके कवच को काटकर शरीर को छेदता हुआ रक्त रंजित हो धरती को चीरकर उसमें समा गया। वह बाण उसके कवच को काटकर शरीर को छेदता हुआ रक्त रंजित हो धरती को चीरकर उसमें समा गया। इस प्रकार छाती छिद जाने के कारण महाधनुर्धर कुंभकर्ण ने वानर राज सुग्रीव को तो छोड़ दिया और बड़े वेग से लक्ष्मण की ओर घूमकर कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। तत्पश्चात एक बहुत बड़ी शिला हाथ में लेकर वह सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की ओर दौड़ा। तब
लक्ष्मण ने भी बड़ी शीघ्रता के साथ तीखी धार वाले दो क्षुर नामक बाण मारकर अपनी ओर आते हुए कुंभकर्ण की ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओं को काट डाला। उनके कटते ही वह चार भुजाओं से युक्त हो गया। उन चारों भुजाओं में भी उसने आयुध के रूप में बड़ी बड़ी चट्टानें उठा ली। यह देख सुमित्रा कुमार ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए फिर से पूर्वोक्त बाण मारकर उसकी उन चारों भुजाओं को भी काट दिया। अब उसने अपना शरीर बहुत बड़ा बना लिया। उनके उसके अनेक पैर, अनेक सिर और अनेक भुजाएं हो गईं। यह देख लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके पर्वत समूह के समान विशाल शरीर वाले उस राक्षस को चीर डाला। जैसे महान भयंकर बिजली के आघात से शाखाओं और पत्तों से सहित वृक्ष दग्ध हो जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण के दिव्यास्त्र से आहत होकर महापराक्रमी कुंभकर्ण रणभूमि में गिर पड़ा। वृत्रासुर के समान वेगशाली कुंभकर्ण को प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सब राक्षस भय के मारे भाग चले। अपने उन सैनिकों को इस प्रकार भागते देख दूषण के दोनों भाई वज्रवेग और प्रमाथी ने किसी प्रकार उन्हें रोक कर खड़ा किया और अत्यंत कुपित हो सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा बोल दिया। क्रोध में भरे हुए वज्रवेग और प्रमाथी को अपनी ओर आते देख लक्ष्मण ने बड़े जोर से सिंहनाद किया और उन दोनों की गति को बाणों द्वारा रोक दिया। युधिष्ठिर, फिर तो दूषण के भाइयों तथा बुद्धिमान लक्ष्मण में ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लक्ष्मण उन दोनों राक्षसों पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा कर रहे थे और वे दोनों वीर राक्षस भी अत्यंत कुपित होकर लक्ष्मण पर बाणों की बौछार करते थे। इस प्रकार वज्रवेग, प्रमाथी और महाबाहु लक्ष्मण का वह भयंकर संग्राम 2 घड़ी तक अबाध गति से चलता रहा। इसी बीच में वायुनंदन हनुमान जी ने पर्वत का शिखर हाथ में लेकर वज्रवेग नामक राक्षस के ऊपर आक्रमण किया और उसके प्राण ले लिए। महाबली नील नामक वानर ने एक विशाल चट्टान लेकर दूषण के छोटे भाई प्रमाथी पर हमला किया और उसका कचूमर निकाल दिया। तदनंतर श्री राम और रावण की सेनाओं में परस्पर आक्रमण पूर्वक भीषण संग्राम आरंभ हो गया, जो कटु परिणामक जनक था जो कटु परिणाम का जनक था। ओके, तो इससे परिणाम निकलने वाला था, ऐसा युद्ध हुआ। वनवासी वानरों ने सैकड़ों राक्षसों को तथा राक्षसों ने वानरों को घायल किया। उस युद्ध में अधिकांश राक्षस ही मारे जा रहे थे, वानर नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में कुंभकर्ण आदि का वध विषयक 227वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने देखा कि युद्ध जो है थोड़ा थोड़ा श्री राम जी चंद्र जी के पक्ष में हो रहा है। कुंभकर्ण की और दूषण के वो जो दो सेनापति राक्षस थे, उनकी सबकी हत्या हुई है। अब अधिकांश संख्या में राक्षस मर रहे हैं, वानर नहीं। यहाँ तक हमने देखा युद्ध प्रसंग को। हरि ओम। अष्टाशीत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। इंद्रजित का मायामय युद्ध तथा श्री राम और लक्ष्मण की मूर्छा। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर सेवकों सहित कुंभकर्ण, महाधनुर्धर प्रहस्त तथा अत्यंत तेजस्वी धूम्राक्ष को संग्राम में मारा गया सुनकर रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजित से कहा, शत्रुसूदन, तुम राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीव का वध करो। रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजित से कहा, शत्रुसूदन, तुम राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीव का वध करो। सुपुत्र, तुमने युद्ध में सहस्त्र नेत्रों वाले वज्रधारी शचीपति इंद्र को जीतकर उज्जवल यश का उपार्जन किया है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शत्रुनाशन वीर, जिनके लिए देवताओं ने तुम्हें वरदान दिया है, ऐसे दिव्यास्त्रों द्वारा प्रकट रूप में या अदृश्य होकर मेरे शत्रुओं का नाश करो। अनघ, स्वयं राम, लक्ष्मण और सुग्रीव भी तुम्हारे बाणों का आघात सहन करने में समर्थ नहीं है,
फिर उनके अनुयायी तो हो ही कैसे सकते हैं। निष्पाप महाबाहो, प्रहस्त और कुंभकर्ण ने भी खर के वध का जो बदला नहीं चुकाया, उसे युद्ध में तुम चुकाओ। बेटा, तुमने पूर्व काल में इंद्र को जीतकर जिस प्रकार मुझे आनंदित आनंदित किया था, उसी प्रकार आज तुम तीखे बाणों से सैनिकों सहित शत्रुओं का संहार करके मेरा आनंद बढ़ाओ। राजन, रावण के द्वारा ऐसी आज्ञा देने पर इंद्रजित ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा स्वीकार की और वह कवच बांध रथ पर बैठकर तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने स्पष्ट रूप से अपने नाम की घोषणा करके शुभ लक्षण लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा। तब लक्ष्मण भी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए उसकी ओर बड़े वेग से दौड़े और सिंह जैसे छोटे मृगों को डरा देते हैं, उसी प्रकार वे अपने धनुष की टंकार से सब राक्षसों को त्रास देने लगे। वे दोनों ही विजय की अभिलाषा रखने वाले, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता तथा परस्पर बड़ी स्पर्धा रखने वाले थे। उन दोनों में उस समय बड़ा भारी युद्ध हुआ। बलवानों में श्रेष्ठ रावण कुमार इंद्रजित जब बाण वर्षा करने में लक्ष्मण से आगे न बढ़ सका, तब उसने गुरुतर प्रयत्न आरंभ किया। उसने अत्यंत वेगशाली तोमरों की वर्षा करके लक्ष्मण को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा की, परंतु लक्ष्मण ने तीखे बाणों से उन सब तोमरों को पास आते ही काट गिराया। लक्ष्मण के तीखे बाणों से टूट टूट होकर वे तोमर पृथ्वी पर बिखर गए। तब महावेगशाली वालीपुत्र श्रीमान अंगद ने एक वृक्ष उठा लिया और दौड़कर इंद्रजीत के मस्तक पर उसे दे मारा, परंतु इंद्रजीत इससे तनिक भी विचलित न हुआ। उस पराक्रमी वीर ने प्रास प्रासद द्वारा उस पराक्रमी वीर ने प्रास द्वारा अंगद की छाती में प्रहार करने का विचार किया, किंतु लक्ष्मण ने उसे पहले ही काट गिराया। तब रावण कुमार ने अपने निकट आए हुए उस वानर श्रेष्ठ वीर अंगद की बाईं पसली में गदा से आघात किया। बलवान वालीनंदन अंगद ने इंद्रजित के उस गदा प्रहार की कोई परवाह न करके ऊपर क्रोधपूर्वक साखू का तना उठाकर दे मारा। युधिष्ठिर, अंगद के द्वारा इंद्रजित के वध के लिए रोष पूर्वक चलाए हुए उस वृक्ष ने उसके सारथी और घोड़ों सहित रथ को नष्ट कर दिया। राजन, सारथी के मारे जाने पर रावण कुमार इंद्रजित उस अश्वहीन रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले वहीं अंतर्धान हो गया। अनेक प्रकार की माया जानने वाले उस राक्षस को अदृश्य हुआ जान भगवान श्री राम उस स्थान पर आकर सब ओर से अपनी सेना की रक्षा करने लगे। तब इंद्रजित ने भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण के संपूर्ण अंगों को देवताओं से वरदान के रूप में प्राप्त हुए बाणों द्वारा क्षत विक्षत कर दिया। तब इंद्रजित ने भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण के संपूर्ण अंगों को देवताओं से वरदान के रूप में प्राप्त हुए बाणों द्वारा क्षत विक्षत कर दिया। यद्यपि रावण का पुत्र माया से तिरोहित हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता था, तो भी शूरवीर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई उसके साथ युद्ध करते ही रहे। इंद्रजित ने पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाइयों के समस्त अंगों में रोष पूर्वक सैकड़ों और हजारों बाणों की बारंबार वृष्टि की। वानरों ने देखा कि वानरों ने देखा कि वह राक्षस छिपकर निरंतर बाणों की झड़ी लगा रहा है। तब वे हाथों में बड़ी बड़ी शिलाएं लिए आकाश में उड़ गए और उसकी खोज करने लगे। रावण कुमार अपनी माया से आवृत होने के कारण स्वयं किसी की दृष्टि में नहीं आता था, परंतु वह उन दोनों भाइयों को तथा संपूर्ण वानरों को भी निरंतर अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा था। वे दोनों श्री राम और लक्ष्मण ऊपर से नीचे तक बाणों से व्याप्त हो गए थे, अतः आकाश से गिरे हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति इस पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में इंद्रजित युद्ध विषयक 228वां अध्याय पूरा हुआ।
तो यहाँ कहा गया है कि इंद्रजित अदृश्य होकर लगातार बाण चला रहा था और बाणों से चोट खाकर राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। एकोननवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। श्री राम लक्ष्मण का सचेत होकर कुबेर के भेजे हुए अभिमंत्रित जल से प्रमुख वानरों सहित अपने नेत्र धोना। लक्ष्मण द्वारा इंद्रजित का वध एवं सीता को मारने के लिए उद्युत हुए रावण का अविंध्य के द्वारा निवारण करना। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पृथ्वी पर पड़े देख रावण कुमार इंद्रजित ने, जिनके लिए देवताओं का वर प्राप्त था, उन बाणों द्वारा उन्हें सब ओर से बांध लिया। इंद्रजित द्वारा बाणों के बंधन से बंधे हुए वे दोनों वीर पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण पिंजड़े में बंधे हुए दो पक्षियों की भांति शोभा पा रहे थे। उन दोनों को सैकड़ों बाणों से व्याप्त एवं पृथ्वी पर पड़े देख वानरों सहित सुग्रीव उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। सुषेण, मैंद, द्विविद, कुमुद, अंगद, हनुमान, नील, तार तथा नल के साथ कपिराज सुग्रीव उन दोनों बंधुओं की रक्षा करने लगे। तदनंतर अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करके विभीषण उस स्थान पर आए। उन्होंने प्रज्ञास्त्र द्वारा इन दोनों वीरों को होश में लाकर जगाया। फिर सुग्रीव ने दिव्य मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित विशल्या नामक महौषधि मतलब महाऔषधि द्वारा उनके अंगों से बाण निकालकर उन्हें क्षण भर में स्वस्थ कर दिया। होश में आ जाने पर वे दोनों नरश्रेष्ठ महारथी वीर बाणों से रहित हो वे दोनों नरश्रेष्ठ महारथी वीर बाणों से रहित हो आलस्य और थकावट त्याग कर क्षण भर में उठ खड़े हुए। युधिष्ठिर, तदनंतर विभीषण ने इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी को निरोग एवं स्वस्थ देख हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। शत्रुदमन, राजाधिराज कुबेर की आज्ञा से एक गुह्यक यह जल लिए हुए श्वेत पर्वत से चलकर आपके समीप आया है। परंतप महाराज कुबेर आपको यह जल इस उद्देश्य से समर्पित कर रहे हैं कि आप इसे नेत्रों में लगाकर माया से अदृश्य हुए प्राणियों को देख सकें। उन्होंने कहा है कि आप इस जल से अपने दोनों नेत्र धोकर अदृश्य प्राणियों को भी देख सकेंगे और आप जिसे यह जल अर्पित करेंगे वह मनुष्य भी अदृश्य भूतों को देखने में समर्थ होगा। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने वह अभिमंत्रित जल ले लिया। फिर उन्होंने तथा महामना लक्ष्मण ने भी उससे अपने दोनों नेत्र धोए। सुग्रीव, जांबवान, हनुमान, अंगद, मैंद, द्विविद तथा नील आदि प्रायः सभी प्रमुख वानरों ने उस जल से अपनी अपनी आंखें धोईं। युधिष्ठिर, जैसा विभीषण ने बताया था उसका वैसा ही प्रभाव देखने में आया। इन सब की आंखें क्षण भर में अतीन्द्रिय वस्तुओं का साक्षात्कार करने वाली हो गईं। इंद्रजित ने उस दिन युद्ध में जो पराक्रम कर दिखाया था, अपने उस वीरोचित कर्म को पिता से बताकर वह पुनः युद्ध के मुहाने की ओर लौटने लगा। उसे क्रोध में भरकर पुनः युद्ध की इच्छा से आते देख विभीषण की सम्मति से लक्ष्मण ने उस पर धावा किया। इंद्रजित विजय के उल्लास से सुशोभित हो रहा था। अभी उसने नित्य कर्म भी नहीं किया था। उसी अवस्था में सचेत हुए लक्ष्मण ने कुपित होकर उसे मार डालने की इच्छा से उस पर बाणों द्वारा प्रहार करना आरंभ किया। वे दोनों ही एक दूसरे को जीतने के लिए उत्सुक थे। उस समय उनमें इंद्र और प्रहलाद की भांति अत्यंत अद्भुत तथा आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा। इंद्रजित ने तीखे तथा मर्मभेदी बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बींध डाला। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान दाहक स्पर्श वाले तीखे सायकों द्वारा रावण कुमार इंद्रजित को घायल कर दिया। लक्ष्मण के बाणों की चोट खाकर रावण कुमार क्रोध से मूर्छित हो उठा। उसने उनके ऊपर विषधर सर्पों के समान विषैले बाण छोड़े। वीर सुमित्रा कुमार ने अग्नि के समान दाहक 3 बाणों द्वारा जिस प्रकार इंद्रजित के प्राण लिए
वह बताता हूँ, सुनो। एक बाण द्वारा उन्होंने इंद्रजित की धनुष धारण करने वाली भुजा को काट कर सिर से अलग कर दिया। दूसरे बाण द्वारा नाराज लिए हुए शत्रु की दूसरी भुजा को धराशायी कर दिया। नाराज लिए हुए शत्रु की दूसरी भुजा को धराशायी कर दिया। तत्पश्चात मोटी धार वाले और चमकीले तीसरे बाण से उन्होंने सुंदर नासिका और शोभाशाली कुंडलों से विभूषित शत्रु के मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। भुजाओं और कंधों के कट जाने से उसका धड़ बड़ा भयंकर दिखाई देता था। इंद्रजित को मारकर बलवानों में श्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने अस्त्रों द्वारा उसके सारथी को भी मार गिराया। उस समय घोड़ों ने उस ही खाली रथ को लंकापुरी में पहुंचाया। रावण ने देखा, मेरे पुत्र का रथ उसके बिना ही लौट आया है। तब पुत्र को मारा गया जान भय के मारे रावण का मन उद्भ्रांत हो उठा। वह शोक और मोह से आतुर होकर विदेह नंदिनी सीता को मार डालने के लिए उद्युत हो गया। दुष्टात्मा दशानन हाथ में तलवार लेकर अशोक वाटिका में श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा से बैठी हुई सीता जी के पास बड़े वेग से दौड़ा गया। दूषित बुद्धि वाले उस निशाचर के इस पाप पूर्ण निश्चय को जानकर मंत्री अविंध्य ने समझा बुझाकर उसका क्रोध शांत किया। किस मुक्ति से उसने रावण को शांत किया, यह बताता हूं, सुनो। राक्षस राज, आप लंका के समुज्वल सम्राट पद पर विराजमान होकर एक अबला को न मारें। यह स्त्री होकर आपके वश में पड़ी है, आपके घर में कैद है। ऐसी दशा में यह तो मरी हुई है। इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने से ही इसका वध नहीं होगा, ऐसा मेरा विचार है। इसके पति को ही मार डालिए। उसके मारे जाने पर यह स्वतः मर जाएगी। साक्षात इंद्र भी पराक्रम में अपनी समानता आपकी समानता नहीं कर सकते। साक्षात इंद्र भी पराक्रम में आपकी समानता नहीं कर सकते। आपने अनेक बार युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भयभीत एवं पराजित किया है। इस तरह अनेक प्रकार के वचनों द्वारा अविंध्य ने रावण का क्रोध शांत किया और रावण ने भी उसकी बात मान ली। फिर निशाचर ने युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निश्चय करके तलवार रख दी और आज्ञा दी, मेरा रथ तैयार किया जाए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में इंद्रजित वध विषयक 289वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ राम लक्ष्मण जो है मूर्छा से निकले। उन्होंने वो जल नेत्रों पर लगाया जिससे वो अदृश्य चीजों को देख पाते थे। इंद्रजित का वध लक्ष्मण द्वारा हुआ और रावण अब पहले तो वो सीता जी को मारने के लिए उद्युत हुआ, पर मंत्री के समझाने पर समझकर वो अब राम के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। आगे देखते हैं। 90+200तमोऽध्यायः राम और रावण का युद्ध तथा रावण का वध। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अपने प्रिय पुत्र इंद्रजित के मारे जाने पर दशमुख रावण का क्रोध बहुत बढ़ गया। वह सुवर्ण तथा रत्नों से विभूषित रथ पर बैठकर लंकापुरी से बाहर निकला। हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले भयंकर राक्षस उसे घेर कर चले। वह वानर यूथपतियों से युद्ध करता हुआ श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। उसे क्रोध पूर्वक आक्रमण करते देख मैंद, नील, नल, अंगद, हनुमान और जांबवान ने सेना सहित आगे बढ़कर उसे चारों ओर से घेर लिया। उन रीछ और वानर सेनापतियों ने दशानन के देखते देखते वृक्षों की मार से उसकी सेना का संहार आरंभ कर दिया। अपनी सेना को शत्रुओं द्वारा मारी जाती देख मायावी राक्षस राज रावण ने माया प्रकट की। उसके शरीर से सैकड़ों और हजारों राक्षस प्रकट होकर हाथों में बाण, शक्ति तथा रुष्टि आदि आयुध लिए दिखाई देने लगे। श्री रामचंद्र जी ने अपने दिव्य अस्त्र के द्वारा उन सब राक्षसों को नष्ट कर दिया। तब राक्षस राज ने पुनः माया की सृष्टि की। भारत दशानन ने श्री राम और लक्ष्मण के ही बहुत से रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण पर धावा किया।
तदनंतर वे राक्षस हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम और लक्ष्मण को पीड़ा देते हुए उन पर टूट पड़े। राक्षस राज रावण की उस माया को देखकर इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने श्री राम से यह महत्वपूर्ण बात कही। अब सीन ऐसा है कि रावण ने कई सारे क्लोन्स जैसे बना दिए राम और लक्ष्मण के, और वही वो राक्षस ही हैं एक्चुअली, पर वो वार कर रहे हैं। तो ये सब देखकर लक्ष्मण जी राम से क्या कहते हैं देखते हैं। भगवन, अपने ही समान आकार वाले इन पापी राक्षसों को मार डालिए। तब श्री राम ने रावण की माया से निर्मित अपने ही समान रूप धारण करने वाले उन सब को तथा अन्य राक्षसों को भी मार डाला। इसी समय इंद्र का सारथी मातली हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रथ के साथ उस रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के समीप आ पहुंचा। मातलीरुवाच, मातली से हम परिचित हैं, वो अर्जुन को लेने भी आए थे। मातली बोला, पुरुष सिंह श्री राम, यह हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ विजयशाली उत्तम रथ देवराज इंद्र का है। इस विशाल रथ के द्वारा इंद्र ने सैकड़ों दैत्यों और दानवों का समरांगण में संहार किया है। नरश्रेष्ठ, मेरे द्वारा संचालित इस रथ पर बैठकर आप युद्ध में रावण को शीघ्र मार डालिए, विलंब न कीजिए। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसकी बात पर इसलिए संदेह किया कि कहीं यह भी राक्षस की माया ही ना हो। तब विभीषण ने उनसे कहा, पुरुष सिंह, यह दुरात्मा रावण की माया नहीं है। यह दुरात्मा रावण की माया नहीं है। महाद्युते, आप शीघ्र इंद्र के इस रथ पर आरूढ़ होइए। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक विभीषण से कहा, ठीक है। यों कहकर उन्होंने रथ पर आरूढ़ हो बड़े रोष के साथ दशमुख रावण पर आक्रमण किया। रावण पर श्री राम की चढ़ाई होते ही समस्त प्राणी हाहाकार कर उठे। देवलोकों में नगारे बज उठे और जोर जोर से सिंहनाद होने लगा। दशकंधर रावण तथा राजकुमार श्री राम में उस समय महान युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध की संसार में अन्यत्र कहीं उपमा नहीं थी। उनका वह संग्राम उन्हीं के संग्राम के समान था। सुंदर वाक्य है, फिर से देखिए। मतलब जिसकी हम किसी और चीज से तुलना नहीं कर सकते हैं, उसके लिए साहित्य में प्रायः ऐसा कहा जाता है। उनका वह संग्राम उन्हीं के संग्राम के समान था। निशाचर रावण ने श्री राम पर एक त्रिशूल चलाया, जो उठे हुए इंद्र के वज्र तथा ब्रह्मदंड के समान अत्यंत भयंकर था। परंतु श्री राम ने तत्काल अपने तीखे बाणों द्वारा उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनका वह दुष्कर कर्म देखकर दशानन रावण के मन में भय समा गया। फिर कुपित होकर उसने तुरंत ही तीखे सायकों की वर्षा आरंभ की। उस समय श्री रामचंद्र जी के ऊपर भांति भांति के हजारों शस्त्र गिरने लगे तथा भुशुंडी, शूल, मुसल, परसे, नाना प्रकार की शक्तियां, शतघ्नी तथा तीखी धार वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। राक्षस दशानन की उस विकराल माया को देखकर सब वानर भय के मारे चारों दिशाओं में भाग चले। तब श्री रामचंद्र जी ने सोने के सुंदर पंख तथा उत्तम अग्रभाग वाले एक श्रेष्ठ बाण को तरकस से निकालकर उसे ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमंत्रित किया। श्री राम द्वारा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किए हुए उस उत्तम बाण को देखकर इंद्र आदि देवताओं तथा गंधर्वों के हर्ष की सीमा न रही। शत्रु के प्रति श्री राम के मुख से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता देख देवता, दानव और किन्नर यह समझ गए कि अब इस राक्षस की आयु बहुत थोड़ी रह गई है। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उठे हुए ब्रह्मदंड के समान भयंकर तथा अप्रतिम तेजस्वी उस रावण विनाशक बाण को छोड़ दिया। युधिष्ठिर, श्री राम द्वारा धनुष को दूर तक खींच कर छोड़े हुए उस बाण के लगते ही राक्षस राज रावण रथ, घोड़े और सारथी सहित इस प्रकार जलने लगा
मानो भयंकर लपटों वाली आग के लपट में आ गया हो। श्री राम द्वारा धनुष को दूर तक खींचकर छोड़े हुए उस बाण के लगते ही राक्षस राज रावण रथ, घोड़े और सारथी सहित इस प्रकार जलने लगा मानो भयंकर लपटों वाली आग के लपेट में आ गया हो। इस प्रकार अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के हाथों से रावण को मारा गया देख देवता, गंधर्व तथा चारण बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर पांचों भूतों ने उस महान भाग्यशाली रावण को त्याग दिया। अच्छा, पंचमहाभूत चले गए उसके शरीर से, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होकर वह संपूर्ण लोकों से भ्रष्ट हो गया। उसके शरीर के धातु, मांस तथा रक्त भी ब्रह्मास्त्र से दग्ध होकर नष्ट हो गए, उसकी राख तक नहीं दिखाई दी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में रावण वध विषयक 290वां अध्याय पूरा हुआ। रावण की मृत्यु श्री राम जी द्वारा ब्रह्मास्त्र से हुई। मैथिली जो इंद्र के सारथी थे, वो अपना रथ और घोड़े सब लेकर आए थे रामचंद्र जी के लिए। 1नवत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। श्री राम का सीता के प्रति संदेह, देवताओं द्वारा सीता की शुद्धि का समर्थन, श्री राम का दल बल सहित लंका से प्रस्थान एवं किष्किंधा होते हुए अयोध्या में पहुंचकर भरत से मिलना तथा राज्य पर अभिषिक्त होना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ हो रहा है इसमें। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार नीच स्वभाव वाले देवद्रोही राक्षस राज रावण का वध करके भगवान श्री राम अपने मित्रों तथा लक्ष्मण के साथ बड़े प्रसन्न हुए। दशानन के मारे जाने पर देवता तथा महर्षि गण जय युक्त आशीर्वाद देते हुए उन महाबाहु की पूजा एवं प्रशंसा करने लगे। स्वर्गवासी संपूर्ण देवताओं तथा गंधर्वों ने फूलों की वर्षा करते हुए उत्तम वाणी द्वारा कमल नयन भगवान श्री राम का स्तवन किया। श्री राम की भली भांति पूजा करके वे सब जैसे आए थे उसी प्रकार लौट गए। युधिष्ठिर, उस समय आकाश महान उत्सव समारोह से भरा सा जान पड़ता था। तत्पश्चात शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महायशस्वी भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध करने के अनंतर लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। इसके बाद उत्तम बुद्धि से युक्त बूढ़े मंत्री अविंध्य विभीषण सहित भगवती सीता को आगे करके लंकापुरी से बाहर निकले। वे ककुस्थ कुलभूषण महात्मा श्री रामचंद्र जी से दीनता पूर्वक बोले, महात्मन, सदाचार से सुशोभित जनक किशोरी महारानी सीता को ग्रहण कीजिए। यह सुनकर इक्ष्वाकु नंदन भगवान श्री राम ने उस उत्तम रथ से उतरकर सीता को देखा। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। शिबिका में बैठी हुई सर्वांग सुंदरी सीता शोक से दुबली हो गई थी। उनके समस्त अंगों में मैल जम गई थी। सिर के बाल आपस में चिपककर जटा के रूप में परिणित हो गए थे और उनका वस्त्र काला पड़ गया था। श्री रामचंद्र जी के मन में यह संदेह हुआ कि संभव है सीता पर पुरुष के स्पर्श से अपवित्र हो गई हो। अतः उन्होंने विदेह नंदिनी सीता से स्पष्ट वचनों द्वारा कहा, विदेह कुमारी, मैंने तुम्हें रावण की कैद से छुड़ा दिया। अब तुम जाओ। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा कर दिया। भद्रे, मुझ जैसे पति को पाकर तुम्हें वृद्धावस्था तक किसी राक्षस के घर में न रहना पड़े, यही सोचकर मैंने उस निशाचर का वध किया। धर्म के सिद्धांत को जानने वाला मेरे जैसा कोई भी पुरुष दूसरे के हाथ में पड़ी हुई नारी को मुहूर्त भर के लिए भी कैसे ग्रहण कर सकता है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। सहसा यह कठोर वचन सुनकर देवी सीता व्यथित हो
कटे हुए केले के वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे श्वास लेने से दर्पण में पड़ा हुआ मुख का प्रतिबिंब मलिन हो जाता है, उसी प्रकार सीता के मुख पर उस समय जो हर्ष जनित कांति छा रही थी, वह एक ही क्षण में फिर विलीन हो गई। श्री रामचंद्र जी का यह कथन सुनकर समस्त वानर तथा लक्ष्मण सबके सब मरे हुए के समान निश्चेष्ट हो गए। इसी समय विशुद्ध अंतःकरण वाले कमल योनि जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने विमान द्वारा आकर श्री रामचंद्र जी को दर्शन दिया। साथ ही इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, यक्षराज भगवान कुबेर तथा निर्मल चित्त वाले सप्तर्षि गण भी वहां आ गए। इनके सिवा हंसों से युता एक बहुमूल्य तेजस्वी विमान द्वारा दिव्य प्रकाशमय स्वरूप धारण किए स्वयं राजा दशरथ भी वहां पधारे। उस समय देवताओं और गंधर्वों से भरा हुआ वह संपूर्ण अंतरिक्ष इस प्रकार शोभा पाने लगा, मानो असंख्य तारागणों से चित्रित शरद ऋतु का आकाश हो। तब उन सबके बीच में खड़ी होकर कल्याणमयी यशस्विनी सीता ने चौड़ी छाती वाले भगवान श्री राम से इस प्रकार कहा, राजपुत्र, मैं आपको दोष नहीं देती, क्योंकि आप स्त्रियों और पुरुषों की कैसी गति है यह अच्छी तरह जानते हैं। केवल मेरी यह बात सुन लीजिए। निरंतर संचरण करने वाले वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं। यदि मैंने कोई पापाचार किया हो तो वे वायु देवता मेरे प्राणों का परित्याग कर दें। यदि मैं पाप का आचरण करती हूं तो अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु ये सब मिलकर मुझसे मेरे प्राणों का वियोग करा दें। वीर, यदि मैंने आपके सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन न किया हो तो देवताओं के दिए हुए एकमात्र आप ही मेरे पति हों। तदनंतर आकाश में सब लोगों की साक्षी देती हुई एक सुंदर वाणी उच्चरित हुई, जो परम पवित्र होने के साथ ही उन महामना वानरों को भी हर्ष प्रदान करने वाली थी। वायुरुवाच। उस आकाशवाणी के रूप में वायु देवता बोले, रघुनंदन, मैं सदा विचरण करने वाला वायु देवता हूँ। सीता ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। राजन, मिथिलेश कुमारी सर्वथा पाप शून्य है। आप अपनी इस पत्नी से निसंकोच होकर मिलिए। अग्निरुवाच। अग्निदेव ने कहा, रघुनंदन, मैं समस्त प्राणियों के शरीर में रहने वाला अग्नि हूँ। मुझे मालूम है कि मिथिलेश कुमारी के द्वारा कभी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अपराध नहीं हुआ है। वरुण उवाच। वरुण देव ने कहा, श्री राम, समस्त प्राणियों के शरीर में जो जल तत्व है वह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। अतः मैं तुमसे कहता हूँ, मिथिलेश कुमारी निष्पाप है, इसे ग्रहण करो। ब्रह्मोवाच। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम राजर्षियों के भी धर्म पर चलने वाले हो, अतः तुम में ऐसा सद्विचार होना आश्चर्य की बात नहीं है। साधु सदाचारी श्री राम, तुम मेरी यह बात सुनो। वीरवर, यह रावण देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, दानव तथा महर्षियों का भी शत्रु था। इसे तुमने मार गिराया है। पूर्व काल में मेरे ही प्रसाद से यह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हो गया था। किसी कारणवश ही कुछ काल तक इस पापी की उपेक्षा की गई थी। दुरात्मा रावण ने अपने वध के लिए ही सीता का अपहरण किया था। नल कुबेर के शाप द्वारा मैंने सीता की रक्षा का प्रबंध कर दिया था। पूर्व काल में रावण को यह शाप दिया गया था कि यदि यह उसे न चाहने वाली किसी पराई स्त्री का बलपूर्वक सेवन करेगा तो इसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः महातेजस्वी श्री राम, तुम्हें सीता के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इसे ग्रहण करो। देवताओं के समान तेजस्वी वीर, तुमने रावण को मारकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। दशरथ उवाच। दशरथ जी बोले, वत्स, मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूँ। तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम अयोध्या का राज्य करो। राम उवाच। श्री रामचंद्र जी ने कहा,
राजेंद्र, यदि आप मेरे पिता हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी आज्ञा से अब मैं रमणीय अयोध्यापुरी को लौट जाऊंगा। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तदनंतर पिता दशरथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुछ कुछ लाल नेत्रों वाले श्री रामचंद्र जी से पुनः कहा, महाद्युते, तुम्हारे वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब तुम अयोध्या जाओ और वहां का शासन अपने हाथ में लो। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को नमस्कार किया और सुहृदों से अभिनंदित हो अपनी पत्नी सीता से मिले, मानो इंद्र का शची से मिलन हुआ हो। इसके बाद परंतप श्री राम ने अविंध्य को अभीष्ट वरदान दिया तथा त्रिजटा राक्षसी को धन और सम्मान से संतुष्ट किया। यह सब हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं सहित ब्रह्मा ने भगवान राम से कहा, कौसल्यानंदन, कहो आज मैं तुम्हें कौन कौन से अभीष्ट वरदान प्राप्त करूं। तब श्री रामचंद्र जी ने उनसे यह वर मांगे, मेरी धर्म में सदा स्थिति रहे, शत्रुओं से कभी पराजय न हो तथा राक्षसों द्वारा मारे गए वानर पुनः जीवित हो जाएं। फिर से सुनते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने उनसे ये वर मांगे, मेरी धर्म में सदा स्थिति रहे, शत्रुओं से कभी पराजय न हो तथा राक्षसों द्वारा मारे गए वानर पुनः जीवित हो जाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो महाराज। उनके इतना कहते ही सभी वानर चेतना प्राप्त करके जी उठे। महासौभाग्यवती सीता ने भी हनुमान जी को यह वर दिया, पुत्र, जब तक इस धरातल पर भगवान श्री राम की कीर्ति बनी रहेगी तब तक तुम्हारा जीवन स्थिर रहेगा। पिंगल नयन हनुमान, मेरी कृपा से तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे। तदनंतर अनायास ही महान पराक्रम करने वाले वानरों के देखते देखते वहां इंद्र आदि सब देवता अंतर्धान हो गए। श्री रामचंद्र जी को जनक नंदिनी सीता के साथ विराजमान देख इंद्र सारथी मातली को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सब सुहृदों के बीच में इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी श्री राम, आपने देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, असुर और नाग इन सब का दुख दूर कर दिया है। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा नागों सहित संपूर्ण जगत के लोग आपकी कीर्ति कथा का गान करेंगे। ऐसा कहकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की आज्ञा ले उनकी पूजा करके सूर्य के समान तेजस्वी उसी रथ के द्वारा मातली स्वर्ग लोक को चला गया। तदनंतर जितेंद्रिय भगवान श्री राम ने लंकापुरी की सुरक्षा का प्रबंध करके लक्ष्मण, सुग्रीव तथा सभी श्रेष्ठ वानरों, विभीषण तथा प्रधान प्रधान सचिवों के साथ सीता को आगे करके इच्छानुसार चलने वाले आकाशचारी शोभाशाली पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उसी के द्वारा पूर्वोक्त सेतु मार्ग से ऊपर ही ऊपर पुनः मकरालय समुद्र को पार किया। समुद्र के इस पार आकर धर्मात्मा श्री राम ने पहले जहां शयन किया था उसी स्थान पर संपूर्ण वानरों के साथ विश्राम किया। फिर श्री रघुनाथ जी ने यथा समय सबको अपने पास बुलाकर सबका यथा योग्य आदर सत्कार किया तथा रत्नों की भेंट से संतुष्ट करके सभी वानरों और रीछों को विदा किया। जब वे रीछ, श्रेष्ठ वानर और लंगूर चले गए तब सुग्रीव सहित श्री राम ने पुनः किष्किंधापुरी को प्रस्थान किया। विभीषण और सुग्रीव के साथ पुष्पक विमान द्वारा विदेह कुमारी सीता को वन की शोभा दिखाते हुए योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा में पहुंचकर अंगद को, जिन्होंने लंका के युद्ध में महान पराक्रम दिखाया था, युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। इसके बाद लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि के साथ श्री रामचंद्र जी जिस मार्ग से आए थे उसी के द्वारा अपनी राजधानी अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। तत्पश्चात
अयोध्यापुरी के निकट पहुंचकर राष्ट्रपति श्री राम ने हनुमान जी को दूत बनाकर भरत के पास भेजा। जब वायुपुत्र हनुमान जी भरत जी की सारी चेष्टाओं को लक्ष्य करके उन्हें श्री रामचंद्र जी के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी नंदीग्राम में आए। वहां आकर श्री राम ने देखा भरत चीर वस्त्र पहने हुए हैं, उनका शरीर मैल से भरा हुआ है और वे मेरी चरण पादुकाएं आगे रखकर कुशा आसन पर बैठे हैं। युधिष्ठिर, लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी भरत और शत्रुघ्न से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। भरत और शत्रुघ्न को भी उस समय बड़े भाई से मिलकर तथा विदेह कुमारी सीता का दर्शन करके महान हर्ष प्राप्त हुआ। फिर भरत जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अयोध्या पधारे हुए भगवान श्री राम को अपने पास धरोहर के रूप में रखा हुआ अयोध्या का राज्य अत्यंत सत्कार पूर्वक लौटा दिया। तत्पश्चात विष्णु देवता संबंधी श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर वशिष्ठ और वामदेव दोनों ऋषियों ने मिलकर शूर शिरोमणि भगवान राम का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक का कार्य संपन्न हो जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुहृदों सहित सुग्रीव को तथा पुलस्त्य कुलनंदन विभीषण को अपने अपने घर लौटने की आज्ञा दी। श्री राम ने भांति भांति के भोग अर्पित करके उन दोनों का सत्कार किया। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और आनंदमग्न हो गए। तदनंतर उन दोनों कर्तव्य की शिक्षा देकर रघुनाथ जी ने उन्हें बड़े दुख से विदा किया। इसके बाद उस पुष्पक विमान की पूजा करके रघुनंदन श्री राम ने उसे कुबेर को ही प्रेम पूर्वक लौटा दिया। तदनंतर देवर्षियों सहित गोमती नदी के तट पर जाकर श्री रघुनाथ जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जो स्तुति के योग्य थे और जिनमें अन्न आदि की इच्छा से आने वाले याचकों के लिए कभी द्वार बंद नहीं होता था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में श्री रामाभिषेक विषयक 291वां अध्याय पूरा हुआ। 90तमोध्याय मार्कंडेय जी के द्वारा राजा युधिष्ठिर को आश्वासन। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाबाहु युधिष्ठिर, इस प्रकार प्राचीन काल में अमित तेजस्वी श्री राम ने वनवास जनित अत्यंत भयंकर कष्ट भोगा था। शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह, तुम क्षत्रिय हो, शोक न करो। तुम तो उस मार्ग पर चल रहे हो जहां केवल अपने बाहुबल का भरोसा किया जाता है तथा जहां अभीष्ट फल की प्राप्ति प्रत्यक्ष एवं असंदिग्ध है। श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट अणुमात्र भी नहीं है। इंद्र सहित देवता तथा असुर भी इस क्षत्रिय धर्म के मार्ग पर चलते हैं। वज्रपाणी इंद्र ने मरुदगणों के साथ मिलकर वृत्रासुर, दुर्धर्ष, वीर नमुची तथा दीर्घ जिह्वा राक्षसी का वध किया था। जो सहायकों से संपन्न है, उसके सभी मनोरथ इस जगत में सब प्रकार से सिद्ध होते हैं। फिर जिसे धनंजय जैसा भाई मिला है वह युद्ध में किसे परास्त नहीं कर सकता। ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन बलवानों में श्रेष्ठ हैं। माद्री नंदन वीर नकुल सहदेव भी महान धनुर्धर तथा नव युवक हैं। परंतप इन सब सहायकों के होते हुए तुम विषाद क्यों करते हो? तुम्हारे ये भाई तो मरुद गणों सहित वज्रधारी इंद्र की सेना को भी परास्त कर सकते हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम भी इन देव स्वरूप महाधनुर्धर भाइयों की सहायता से अपने समस्त शत्रुओं को युद्ध में जीत लोगे। इधर इस द्रौपदी की ओर देखो। अपने पराक्रम के मद से उन्मत्त महाबली दुरात्मा सिंधुराज ने इसे हर लिया था, परंतु तुम्हारे इन महात्मा बंधुओं ने अत्यंत दुष्कर कर्म करके द्रुपद कुमारी कृष्णा को पुनः लौटा लिया तथा राजा जयद्रथ को भी परास्त करके अपने अधीन कर लिया था। श्री रामचंद्र जी के तो कोई स्वजातीय सहायक भी नहीं थे, तो भी
उन्होंने युद्ध में भयंकर पराक्रमी राक्षस दशानन का वध करके विदेह नंदिनी सीता को पुनः लौटा लिया। राजन, दूसरी योनि के प्राणी वानर, लंगूर तथा रीछ ही उनके मित्र अथवा सहायक थे, किंतु तुम्हारे तो 4 शूरवीर भाई सहायक हैं। इस बात पर बुद्धि द्वारा विचार करो। अतः कुरुश्रेष्ठ, भरतभूषण, तुम शोक न करो, क्योंकि परंतप तुम्हारे जैसे महात्मा पुरुष कभी शोक नहीं करते। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम बुद्धिमान मार्कंडेय मुनि के इस प्रकार आश्वासन देने पर उदार हृदय वाले राजा युधिष्ठिर दुख शोक छोड़कर पुनः उनसे इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में युधिष्ठिर को आश्वासन विषयक 292वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।